Good morning. Today we give. Yesterday we give the some questions for the solve this paper. So आप लोगों ने किया होगा और जो हम नेक्स्ट जो इसका जो सॉल्यूशन है वो हम आपको करके दिखा दें. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नहीं लिख रहा मैं क्योंकि आपके पास है क्वेश्चन पेपर. सो फर्स्ट का कन्वर्ट प्योर सर्ट्स इनटू मिक्स सर्ट्स. तो फर्स्ट का फर्स्ट है मिक्स सर्ट्स में बनाना है. ये 48 है आपके पास. ठीक है. सबसे पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसका. तो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 48, 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1. अब स्क्वायर रूट है ये. ठीक है. ये आपका 2, 2, 2, 2, 3. ठीक है. तो अब स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट में से कितने का पैर हम लेंगे, इसमें से आउट करेंगे 2. 2 टाइम्स 2 होगा तो 1 टाइम आउट करेंगे क्योंकि पावर हाफ करते हैं. 2 टाइम है तो 2 की पावर 2 है ये, और उसका हाफ करेंगे तो 2 की पावर 1 हो जाएगा. ये भी 2 की पावर 2 है तो 2 इंटू 2 आउटसाइड में आ जाएगा और इनसाइड में रहेगा 3. ये अब हो गया आपके पास 4√3. ठीक है. समझ में आ गया. अब यहाँ पे यही क्वेश्चन अगर आपको दे रखा है क्यूब रूट ऑफ 48, इसको मिक्स में लिखना है तो आपके प्राइम फैक्टराइजेशन तो यही होंगे 2, 2, 2, 2, 3. ठीक है. यही होंगे ना. प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ी चेंज होंगे. अब इसमें से आपको पावर है 1/3 तो 3 में से 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 का क्यूब रूट होता है 2. ठीक है. तो 2 और क्यूब रूट में इनसाइड में क्या रह गया आपके पास 2 3 या 6. ये आपका आंसर है. ठीक है. समझ में आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर है. ये आपका ये है 5√64. ठीक है. तो ये आपका 64 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है आपको आते नहीं आते तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64. ठीक है. अब इसका 5 मीन्स 5 टाइम में से एक बार निकालना है बाहर तो 1 2 3 4 5 एक बार बाहर आ जाएगा और ये आपका 5√2 इनसाइड में रह गया. ये आपका आंसर है. समझ में आ गया क्या. आ गया. प्योर से मिक्स में प्योर से मिक्स में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया. समझ में आया. कर लिया होगा आप लोगों ने. ठीक है. कॉन्फिडेंस रख के करना, सब आ जाएगा. ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा हार्ड नहीं है, आसान है सब. कर लिया. ओके. नेक्स्ट देखिए. सेकेंड क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर सेकेंड वो कह रहा है सर कन्वर्ट द फॉलोइंग प्योर सर्ट्स इनटू मिक्स सर्ट्स. तो 2 इसका ऑर्डर नहीं है, बहुत दूर लिखा हुआ है 2. यहाँ बिल्कुल तो 2 तो लिखने की भी जरूरत नहीं क्योंकि इसका खुद ये जो स्क्वायर रूट है इसका मतलब ही 2 होता है. ठीक है. 1/2√3 होता है इसका मतलब. तो ये 2 मल्टीप्लाई √3 है. अगर इसको मैं प्योर में बनाऊंगा तो ये 2 इनसाइड में जाएगा क्योंकि पावर हाफ है तो 2 टाइम्स इनसाइड में जाएगा. ये 2 इंटू 2 इंटू 3. ये हो गया आपका 2 2 जा 4, 3 जा 12. ठीक है. ये प्योर में हो गया. इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है इसका. ये फर्स्ट था, बहुत आसान से क्वेश्चन है, ज़्यादा बिग नहीं है. तो ये आपका 5√2 मीन्स 5 कितने टाइम जाएगा इनसाइड में 2 टाइम और 2 ऑलरेडी है तो ये हो गया आपका 5 5 जा 25, 2 जा 50. ठीक है. और अगर थर्ड क्वेश्चन हम देखें यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन देखो 2 क्यूब रूट ऑफ 5 है. अब ये जो पावर है वो 1/3 है तो अगर हम इसको इनसाइड में सेंड करेंगे तो 3 टाइम्स इनसाइड में जाएगा. ठीक है. तो ये आपका क्यूब रूट है. ठीक है. क्यूब रूट है और 5 ऑलरेडी है और ये 2 को हम इनसाइड में सेंड कर रहे हैं तो 5 तो ऑलरेडी इनसाइड में है. 5 को चेंज नहीं करना, जो इनसाइड में है वो तो वही रहेगा और जो बाहर एक्सटीरियर से इंटीरियर में सेंड करेंगे
साइन में चेंज करेंगे, ऑर्डर में इनसाइड में सेंड करेंगे, तो वो कितना पावर है उसके अकॉर्डिंग इनसाइड में जाएगा। ठीक है, तो पावर है 1/3 तो 3 टाइम इनसाइड जाएगा, पावर 2 है तो 2 टाइम जाएगा, पावर 4 है तो 4 टाइम इनसाइड में जाएगा, पावर 5 है तो 5 टाइम इनसाइड में जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना। ओके सर, तो 2 2 4 2 8, 8 5 40। ठीक है, तो ये क्यूब रूट ऑफ 40 प्योर हो गया सर इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है एड द फॉलोइंग्स। आप जानते हो जब लाइक टर्म होगा तभी ऐड होगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो लाइक टर्म है तो ऐड करना है, तो 7√5 + 3√5। ओके, ये क्वेश्चन है आपका, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चंस में नहीं लिख रहा आप, क्योंकि आपके पास पेपर है, आप उसमें से देख लीजिए, क्योंकि टाइम क्वेश्चंस लिखेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी, लंबा टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिए। ओके सर, ये लाइक है या नहीं है, कहाँ पे देखते हैं? ऑर्डर और रेडिकेंट दोनों सेम होना चाहिए, तो ऑर्डर भी है, रूट है, दोनों जगह 1/2 पावर है, और रेडिकेंट जो है वो 5 है। इसका मतलब लाइक है। प्लस माइनस कर सकते हैं, कब कर सकते हैं प्लस माइनस? जब रेडिकेंट और ऑर्डर दोनों सेम हो। तो यहाँ पे सेम है, इसलिए हो गया आपका 5 + 7 + 3 10√5। यूँ मान लो 7x + 3x तो 10x हो गया, इसी तरीके से 10√5 हो गया ये। ठीक है, समझ में आया? सेकेंड नंबर बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये आपका 3√2 और 2√2। तो 3x - 2x ऐसे मानो इसको आप, तो 3x - 2x तो 1x रिमेनिंग रह गया, और यहाँ पे √2 है, तो ऑर्डर और रेडिकेंट दोनों सेम है, मीन्स लाइक है, और लाइक है तो प्लस माइनस होगा। 3 - 2 = 1√2, 1 को लिखते नहीं है प्रोडक्ट में, तो √2। ठीक है, ओके सर। थर्ड नंबर देखो, ये है आपका 5√7 - 2√3। ऑर्डर सेम है पर रेडिकेंट सेम नहीं है, 7 है या 3 है। रेडिकेंट सेम नहीं होने से हम इसको प्लस नहीं कर सकते अनलाइक टर्म में। ऑर्डर और रेडिकेंट दोनों में से अगर सेम नहीं है कुछ भी, तो हम उसको प्लस माइनस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जो है वो यही है। समझ में आ गया कि नहीं आया? एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ गया समझ में। अब आते हैं सिंप्लीफिकेशन पे, इसको कंप्लीट करो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 4a सिंप्लीफाई। ये क्वेश्चन है आपका √125 - √80 और +√45। अब देखो आप इसमें, ये तो अभी तो अनलाइक टर्म्स दिख रही है हमको, क्योंकि इसमें रेडिकेंट सेम नहीं है, ऑर्डर सेम है, सब में रूट लगा हुआ है, 1/2 पावर है, स्क्वायर रूट है, पर ऑर्डर सेम नहीं है, रेडिकेंट सेम नहीं है। ऑर्डर सेम है, रेडिकेंट सेम नहीं है, तो इसका मतलब तो अनलाइक टर्म में तो हम प्लस माइनस कर ही नहीं पाएंगे। पर ऐसा नहीं है, जब तक इसको आप लोग मिक्स नंबर में नहीं लिख लो तब तक इस डिसीजन पे मत पहुंचना कि ये लाइक है या अनलाइक है। अगर मिक्स नंबर में इसको लिखने के बाद, मिक्स सेट्स में लिखने के बाद, आफ्टर मिक्स सेट्स यू से दैट इट इज लाइक और नो। ठीक है, तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो, सबके कर लीजिए एक साथ, आसानी रहेगी समझने में। ठीक है, 5 से जा रहा है 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1, इसी तरीके से 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, फिर 5 से 1। ठीक है, ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है। और यहाँ पे फिर हम 3 से करेंगे, 3 1 × 3 5 × 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1, ये आपका 3 3 × 9 5 × 45। अब यहाँ पे हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते, स्क्वायर रूट 2 125 के करो 5 × 5 × 5 माइनस 80 के 2 2 2 2 5 और प्लस 45 के 3 3 5। अब ऑर्डर बताइए कितना है इसका, 1/2, तो 2 में से एक बार आएगा, तो 5√5 हो गया ये, माइनस
4√5 ये हो गया, ठीक है, और प्लस 3√5 ये हो गया। 2 बार 2 आया तो 2 की 4√5। अब देखो इधर ऑर्डर है 1/2 और रेडिकेंट है 5, मीन्स लाइक टर्म में प्लस माइनस हो सकता है, तो प्लस माइनस होगा। 5 + 3 8, तो ये हो गया 8√5 और माइनस का 4√5, तो 8 - 4 = 4√5। 5 + 3 8, 8 - 4 = 4√5। ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, समझ में आ गया? समझ में? सेम क्वेश्चन है सेकंड वाला भी इसका, ये आपका सेम ऐसे ही करना है। 72 + √50 और -2√8। सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। ये आपका 72, 50 और 8। सबसे पहले अनलाइक नहीं है, अभी जब तक हम इसको मिक्स में नहीं लिख लेते, मिक्स सर्च में इसको लिखना है हमको पहले, फिर उसको जो है वो फिर लाइक और अनलाइक हम बताएंगे, ठीक है। जब तक ऑर्डर और रेडिकेंट दोनों सेम नहीं होगा तब तक हम उसको लाइक नहीं बोल सकते, तो इसलिए हम इसको पहले मिक्स में लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1, ठीक है। और ये 50 से 2 से किया 25, फिर 5 से करेंगे 50 है, तो 5 से करेंगे 25 का 5 और ये 5, ठीक है। फिर ये 2 से करेंगे, ये ऑलरेडी 2 आउटसाइड में, इसका हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम तो केवल रूट के इनसाइड में उसका कर रहे हैं बस, ठीक है। चलिए सर, तो 72 का हमारे पास क्या आ गया, 72 का आ गया 2 2 2 3 3 और प्लस 50 का 5 5 2 2 5 5 और -2 और 8 का आ गया 2 2 2। ओके सर, स्क्वायर रूट फाइंड करो इसका, तो ये 2 और एक 3, 2 × 3 आउटसाइड में आ गया, रूट में रह गया 2, प्लस ये 5 बार आ जाएगा, इनसाइड में रहेगा 2, और ये 2 ऑलरेडी है और एक 2 यहाँ से आउटसाइड में आ जाएगा और रूट में रहेगा 2, तो ये हो गया आपका 6√2 + 5√2 - 4√2। तो लाइक है रेडिकेंट और ऑर्डर, रेडिकेंट 2 है और ऑर्डर 1/2 है, रूट में है सब, ठीक है। तो इसका मतलब ये लाइक टर्म्स है, और लाइक टर्म में तो प्लस माइनस हो जाएगा। 6 5 11 √2 - 4√2, 11 में से, ठीक है, तो 7√2 आंसर आ गया इसका, ठीक है। समझ में आ गया क्या? कर लीजिए। अब इसके बाद हम जो ये जो चैप्टर है उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बहुत हैं, देखते हैं, देखें कहाँ तक कर पाते हैं, ठीक है। जब तक होगा तब तक ये चलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, 5 नंबर, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 5√2 और 2√3। इसमें लाइक और अनलाइक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसमें अगर ऑर्डर सेम है तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा, और अगर नहीं है तो वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर सेम है, इसलिए 5 × 2 तो आउटसाइड में आएगा, और ये ऑर्डर सेम है तो a to the power m × b to the power m, a × b आ जाएगा पावर n, पावर वही रहेगी रूट में, तो 10√6 हो गया, ये कितना हो गया 10√6। समझ में आ गया। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर, ये 3 +
√2a और 2 प्लस √3। बाइनोमियल है, पहले वाला मोनोमियल से मोनोमियल था और ये बाइनोमियल है, ठीक है। बाइनोमियल में 3 को पहले 2 प्लस √3 से करेंगे और फिर √2 को 2 प्लस √3 से। मल्टीप्लाई हमेशा मोनोमियल टू मोनोमियल ही होगा, चाहे कितना भी टर्म हो, मोनोमियल से मोनोमियल ही प्रोडक्ट होगा, ठीक है। फाइट हमेशा 1 to 1 ही होगी, ध्यान रखना। मोनोमियल से मोनोमियल मीन्स एक टर्म से एक टर्म को ही हम फाइट कर सकते हैं। ये जो 3 है इससे भी होगा, इससे भी होगा, मतलब इस ब्रैकेट के दोनों टर्म्स, बोथ टर्म्स से इसको हम प्रोडक्ट करेंगे। 3 2 जा और 3 इंटू √2, फिर इससे इसको भी करेंगे प्लस इसको भी करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है समझ में? तो चलिए सर डायरेक्ट लिख दूँ या पहले इसको ओपन करके लिखूँ? डायरेक्ट लिख सकते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। तो 2 3 जा 6 प्लस 3 √3, क्योंकि इसका ऑर्डर अलग है तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगा, पर हम इसको मल्टीप्लाई में लिखना तो चाहेंगे, तो 3 √3 हो जाएगा प्लस 2 √2 प्लस √2 इंटू रूट ये से हो जाएगा 2 इंटू 3, तो कितना हो गया ये √6। ओके, ये ऑल टर्म्स जो है अनलाइक है, ये विदाउट ऑर्डर है नंबर, ये रूट रेडिकेंट है 3, यहाँ रेडिकेंट है 2 और यहाँ रेडिकेंट है 6, तो इसका मतलब है ये सब अनलाइक टर्म है, ठीक है। और अनलाइक टर्म में से ये आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आया? आगे समझ में क्या क्या किया हमने? देखो, जब हमने इसको इससे प्रोडक्ट किया 3 से 2 प्लस √3 को, तो 3 से किया 2 को तो 6, इससे करेंगे तो 3 √3 प्लस इस √2 को 2 से किया तो 2 √2 और इसको किया तो √6, और ये सब अनलाइक है। क्या है रेडिकेंट? 3 है 2 है 6 है, इसलिए इसका कोई प्लस माइनस नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, पर ज़्यादा आसान है इसकी आइडेंटिटी से करना। देखो इधर, क्यों आइडेंटिटी से करना आसान है? क्योंकि इसमें आपको देखो इधर सेम है दोनों ब्रैकेट, तो पावर इनका 2 हो गया ये, और अगर पावर 2 a प्लस बी का होल पावर 2 मीन्स a पावर 2 प्लस 2ab प्लस b पावर 2, आसानी से लिख सकते हैं a पावर 2 प्लस 2ab, ठीक है, और प्लस 2ab प्लस b पावर 2, a पावर 2 प्लस 2ab प्लस b पावर 2, ठीक है। तो a पावर 2 हो गया हमारा, √3 पावर हाफ है, रूट का मतलब पावर हाफ, और इंटू 2 तो 1/2 इंटू 2 मीन्स केवल 3 लेगा रिमेनिंग, प्लस 2 ये √3 5 जा 15 और प्लस √5 स्क्वायर 5 प्लस 3 ये लाइक टर्म है, इसके साथ कोई रेडिकेंट नहीं है, ऑर्डर नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 प्लस 3 8 प्लस 2 √15, ये अब अनलाइक टर्म में यही आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया? और 4th नंबर भी ऐसा ही है, देखिएगा 4th नंबर 3 माइनस √5 और 3 माइनस √5, ठीक है। तो अब ये हो गया 3 माइनस √5 का होल पावर 2, a पावर 2 माइनस 2 इंटू a इंटू बी, ये आइडेंटिटी है, और प्लस b पावर 2। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, a पावर 2 माइनस 2ab और प्लस b पावर 2, यहाँ ध्यान देना, यहाँ ऑर्डर नहीं है, रूट में नहीं है, 3 का स्क्वायर करना है, √3 नहीं है तो 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 2 जा 6 √5 और प्लस √5 का स्क्वायर 5, तो 9 प्लस 5 14 माइनस 6 √5, ठीक है। 14 9 प्लस 5 14 माइनस 6 √5। ओके सर, ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 5, कर लीजिए।
नेक्स्ट देखिए, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, 6 नंबर है। ये ही है मेन टॉपिक जो है इसका। ये सब जितने भी क्वेश्चंस किए हमने सब इसमें यूज में आएंगे, ठीक है। एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है, वो सब इसमें यूज में आएंगे। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 1/√5। तो आप जानते हो जब भी अगर मोनोमियल है नीचे तो उसी नंबर से करते हैं। √5 तो √5 से डिनोमिनेटर को करेंगे। ये हो गया आपका √5, 1 से प्रोडक्ट करा, और ये √25 का स्क्वायर रूट, ये मीन्स 5 आप इसको ऐसे 25 मत लिखो, 5 × 5 लिख दीजिए, और जब आप इसको स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो 5 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका रेशनलाइज डिनोमिनेटर का। अब ये मत कहना सर ऊपर शिफ्ट हो गया ना, हाँ हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको तो डिनोमिनेटर में जो है इरेशनल नंबर उसको शिफ्ट करना है, उसको सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है? डिनोमिनेटर वाला नंबर को, ठीक है। न्यूमिनेटर में गया, अरे आपने तो फिर इधर से उधर लिख दिया, ऐसा नहीं, नो, हमको क्या करना है डिनोमिनेटर का, इसका डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना है। और डिनोमिनेटर में था हमारे पास √5, मोनोमियल है, तो इसको हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से उसको प्रोडक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखो इधर 2√3 है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/2√3। अब ये 2√3 से प्रोडक्ट करोगे तो 2 से 2 फिर काट देंगे हम, तो इससे अच्छा है √3 से ही कर लो ऊपर नीचे प्रोडक्ट, ठीक है। तो न्यूमिनेटर का तो आ गया √3 और डिनोमिनेटर में आ गया 2, और √3 × √3 एक बार और लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो। √3 और 2 × 3, इसका स्क्वायर रूट आ गया 3, ठीक है। तो √3/3 × 6, ये आपका हो गया रेशनलाइज डिनोमिनेटर का। किसका? डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन हो गया। फिर आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। 1/√5 + √3। तो आप इसको लिख सकते हो √5 + √3। अब ये बाइनोमियल नंबर है, तो बाइनोमियल अगर होता है तो हम जानते हैं जो बाइनोमियल नंबर है हमारे पास, तो हम उसका अपोजिट साइन वाला आइडेंटिटी नंबर थर्ड लगाएंगे इसमें, यहाँ पे √5 - √3 से प्रोडक्ट करेंगे, क्योंकि ये बाइनोमियल नंबर है तो a + b a - b हमारे पास होना चाहिए, तब हम इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो अब प्रोडक्ट करेंगे तो न्यूमिनेटर में तो 1 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और डिनोमिनेटर में a + b a - b की आइडेंटिटी हम यूज में करेंगे, यूज में लेंगे। तो ये हो गया a² - b², ठीक है। और ये हो गया आपका √5 - √3/5, √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3, तो √5 - √3/2, ये डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन हो गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है? कर सकते हो इतना। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हो रहे, 3 क्वेश्चन हैं अभी, ठीक है। चलिए ये बाकी के क्वेश्चंस हम फिर नेक्स्ट टाइम कर लें, क्योंकि टाइम का थोड़ा वो है, ठीक है। तो रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। आज इतना ही कर लें, कल हम इसको करवा देंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब भी हम क्लास लेंगे तब आपको ये क्वेश्चंस करवा देंगे, ओके। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे, नेक्स्ट डे में।